नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके TG2 के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कंप्यूटर की क्लास रेगुलर चालू कर चुके हैं, जिसमें आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, एक लाइव क्लास भी है, प्लस साथ ही आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसलिए भी ज़रूरी है, इसमें मिक्सअप क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी एक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्लस जो आपको लाइव क्लास कराई जाएगी उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि जल्दी चीज़ समय में, कम समय में आपकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएंगी। आपका मैं बाकी जो लाइव क्लास में है, अभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चलाऊंगा ही, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही मैं जल्दी इसमें सोच रहा हूँ कि MS ऑफिस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ। लेकिन जितने भी लोगों ने MS ऑफिस को अभी पीछे से नहीं देख रखा है, मेरे पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं, तो वो जाके ज़रूर देख लें। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो क्या होता है। द ईजीएस्ट मेथड टू सेलेक्ट अ कॉलम इज़ टू, एक कॉलम के किसी भी सेल में 2 बार क्लिक करना, कॉलम में टॉप सेल के अंतिम सेल टॉप सेल कॉलम तक ड्रैग करना, कॉलम हैंडिंग पर क्लिक करना और कंट्रोल है। तो देखो, अगर सबसे जो कॉलम को सबसे आसान तरीका है उसको कॉलम को सेलेक्ट करने का, पूरे कॉलम को, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा कि क्लिक द कॉलम हेडिंग। ठीक है, जो हैंडिंग पर क्लिक करेंगे तो उससे आराम से आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। QR कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्विक QR कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। ठीक है, बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। चलिए, वायरस है, वायरस क्या होता है, एक सिस्टम मेड होता है, कंप्यूटर मेड होता है, मैन मेड होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायरस कभी भी खुद से नहीं बनता है, वायरस को बनाया जाता है, जो कि मैन मेड में शामिल हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है। तो फेसबुक पे क्या आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं, इमेजेस नहीं मिलते हैं? मिलते हैं भैया, बिल्कुल मिलते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे भी दोनों चीज़ें मिलती हैं। ट्विटर पे भी वीडियो मिलते हैं। हाँ, ट्विटर पे वीडियो की लेंथ का जो रूल कितना होता है, 2.20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड का ही वीडियो उसमें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधारित नहीं है पूछा गया, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे आधारित ना हो। चलो भाई, 5 नंबर, निम्नलिखित में से *99 हैज़ USSD डायल कोड डायल करके किस सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो इसमें लिखा हुआ है फंड ट्रांसफ़र, कैश निकलवाना, बैलेंस चेक करना और MIPN। देखो, कैश निकालने के लिए किसी भी तरीके का कोई कोड नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें साइन की ज़रूरत होती है या फिर आपके ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इसमें जो है कोई भी तरीके का ना तो आपके साइन होंगे, ना ही आपका कोई ऑथेंटिकेशन होगा, तो इससे कैश नहीं निकाला जा सकता है। चलो, 6 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। फ्लॉपी डिस्क शामिल होता है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, क्या शामिल करता है? केवल सर्कुलर टैक्स, केवल सेक्टर, केवल सॉरी 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। और फ्लॉपी डिस्क कंटेंस, क्या कंटेंस करता है? तो वो दोनों चीज़ों को कंटेन करता है, केवल सर्कुलर टैक्स को भी ले लेता है और केवल सेक्टर्स को भी ले लेता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अरेंड हिंटेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में? तो अरेंड हेनिटेस डिवाइड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू, ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मेगाफे, क्विक हील, जावा एंड नॉर्टन। जावा एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि मोबाइल के प्रोग्राम लिखने में इस्तेमाल की जाती है। चलो भाई, 9 नंबर, लिब्रे ऑफिस क्लैक एक्सप्रेशन 500/10/2 का आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 50, 10 और 20। तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है कि अगर 500 को 10 से भाग देंगे तो 50 आएगा, फिर 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विश्वसनीयता से, परफॉर्मेंस से, सिक्योरिटी से, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क से संबंधित होता है। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपके घर में अगर कोई चोर घुसा है तो क्या होगा? वो भी सिक्योरिटी का मामला। अगर आपके कंप्यूटर में कोई हैकर घुसा है तो वो भी सिक्योरिटी का मामला। तो किसका मैटर हो जाएगा? ये सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा।
फिर देखो, एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है, चार्म कहा जाता है, फैक्टाइल कहा जाता है, या विंकी कहा जाता है? तो दोस्तों, जो ईमेल में जो हम लोग मैसेज टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसमें जो हम लोग फेस लगाते हैं, मतलब एक खुश चेहरे का या उदास चेहरे को, तो उसको इमोटिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोटिकॉन कहते हैं। इमोशन, मैं इमोशन पढ़ रहा था, इमोशन नहीं है, ये इमोटिकॉन है। ठीक है, चलो 12 नंबर, AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है? AEPS का पूर्ण रूप तो क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑफ AEPS। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार ई पेमेंट सिस्टम, आधार इन्हेंसमेंट पेमेंट सिस्टम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझे पता है बहुत से लोग इसमें आधार ई पेमेंट सिस्टम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये ई पेमेंट सिस्टम नहीं होता, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के आरंभ होने पर आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो कार्ल कहते हैं, स्मर्फ कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं? देखो क्वेश्चन सरल है, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि कई बार इसमें बच्चे फंस भी जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। तो उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। यदि आप ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपेंट्स शामिल हैं और आप समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं, तो कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉरवर्ड का करना पड़ेगा, फॉरवर्ड ऑल का करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, या रिप्लाई ऑल को। तो उसने क्या कहा था कि यदि आप ऐसा मैसेज ईमेल प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपेंट शामिल हैं, यानी कि बहुत से लोग भेजने वाले लोग, एक ही मैसेज को भेजने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आप समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं, तो हमको रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई ऑल हो जाएगा। फिर 15 नंबर, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को कहाँ सेव करता है? आज लाइव क्लास में, मतलब कल की लाइव क्लास में बिमल ने एक चीज़ कही थी कि सर ऑफिस 365 करा दीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है लगभग आपका ऑफिस 365 की तरीके से ही है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को कहाँ सेव करता है? तो इंटरनेट में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, या CD रोम में। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। अब बादल क्या आपको घर में थोड़ी ना मिल जाएगी ना कहीं पे, क्या बादल में कुछ भी सेव हो सकता है? ऐसे तो सेव नहीं हो सकता। तो जब हम लोग इंटरनेट पर कोई भी चीज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनेट को तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट पर जब कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव करना कहते हैं। चलो भाई 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो क्विक हील, K7, नॉर्टन और सभी। तो ये सभी के सभी जो है आपके वायरस प्रोग्राम दे रखे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, इनमें किसमें DVD में ज़्यादा स्टोर होता है? इनमें से किसमें DVD से ज़्यादा स्टोर होता है? तो CD रैम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क और रेड डिस्क। अगर CD से ज़्यादा DVD में, DVD से ज़्यादा तो ब्लू रे डिस्क में होता है। ठीक है, चलो निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है? तो डेसिमल में करता है, बाइनरी में करता है, फिर हेक्साडेसिमल में करता है, या ऑक्टल में करता है? तो अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर होता है अनपढ़, जिसको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो 0 और (1), बस उसको यही 2 नंबर आते हैं। कितना बड़ा अनपढ़ है कंप्यूटर, समझ लिया। और हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं? कहते हैं कि अरे भैया कंप्यूटर ने करा है, कंप्यूटर ने किया होगा, कंप्यूटर बहुत जानता है। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता। कंप्यूटर क्या है? अनपढ़, सिर्फ वो 0 और 1 को समझता है। तो 0 और 1 क्या होती हैं? ये बाइनरी नंबर होते हैं। तो कंप्यूटर जो डेटा समझने का काम करता है या स्टोर करने का काम करता है, वो किस फॉर्मेट में करता है? तो वो 1,0 में करता है। किस में करता है? 1,0 में करता है, बस। चलो 19 नंबर, टेलीफोन नेटवर्कों के तारों पर डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक जो होती है उसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है ट्रांसमीटर, डायोड्स, HHL या DSL। तो टेलीफोन तारों के, नेटवर्कों के तारों पर डाटा संचारित किया जा रहा है तो उसको DSL कहते हैं। क्या कहते हैं? DSL कहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर देखते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार का विकास कार्य होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर का, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम का, इनमें से कोई नहीं। तो साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम का इसमें कारखाने में काम होता है। चलो भाई 21 नंबर देखो क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होते हैं? डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ पर जो है स्टोर होते हैं? तो एप्लीकेशन सर्वर पर होते हैं, वेब सर्वर पर होते हैं, प्रिंट सर्वर पर होते हैं,
या फाइल सर्वर पर होते हैं। तो देखो जब भी कभी मूवीज़, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, फोटोग्राफ ये सब क्या होते हैं, ये फाइल्स होती हैं और ये कहाँ सेव होंगी, फाइल सर्वर पर सेव होंगी। ठीक है, वेब सर्वर पर तो वेब पेजेस सेव होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर पर एप्लीकेशंस, प्रिंट सर्वर पे तो कुछ नहीं होता है। चलो भाई 22 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर्स का, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है। तो रैम में प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर्स का। चलो ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ब्लूटूथ की खोज, माउस की खोज, कीबोर्ड की खोज, कंप्यूटर की खोज, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा विस्तारित रूप से पढ़ना कोशिश कीजिए। विस्तारित रूप से मतलब ये है जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। इनके जो आविष्कार होते हैं रटे नहीं जा सकते, आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, एप्पल, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो खैर वाकई में कोई भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, इनमें से तो कोई नहीं है। देखो इसकी जो खोज की थी वो, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जाप हार्सन। HARTSEN, हार्सन, जाप हार्सन ने इसकी खोज की थी। इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है, तो भाई अभी इंटरनेट का जनक तो आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि दिन भर तो आप इंटरनेट पे लगे रहते हो। अगर फिर भी नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स वेबेज, इनको तो जो है कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। फिर बिंड सर्फ, डेनिस रिची और मार्टिन कूपर। तो डेनिस रिची और मार्टिन कूपर ये लोग जो है इससे रिलेटेड है नहीं बिल्कुल भी। बचे हैं सर्फ, इंटरनेट पर क्या करते हो, सर्फिंग करते हो, तो बिंड सर्फ नाम है इनका। चलो, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर कमेंट के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ ही दिनों में 2 ही 4 पीछे चले जाइए तो कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर, जब आप आंसर जो देंगे आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। फिर 26 नंबर, विंडोज़ में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद बटन प्रदर्शित होता है। देखो पहले आता है मिनिमाइज, इस तरीके से दिया होता है, यहाँ कोने पे इस तरीके से एक विंडो बनी होती है, ये 3 पार्ट में टूटी हुई होती है। यहाँ पे होता है ये माइनस का चिन्ह, इसका मतलब होता है मिनिमाइज। फिर ये इस तरीके से स्क्वायर बना होता है, इसका होता है मैक्सिमाइज। फिर इसके बाद क्या बना होता है, ऐसे कट्टम, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज होता है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है क्लोज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। और भैया EMRS वाले लोग, आप लोग इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए तो मतलब, अगर मैं TG2 को इसमें, अगर ये जो क्वेश्चंस हैं TG2 को अगर इसका स्तर देखूंगा तो ये TG2 में 50-50% हैं, लेकिन आपके लिए ये 90% श्योरली है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। खैर यहाँ से ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है कि अटल पेंशन योजना, तो यहाँ से हटा दो इसको। चलो फिर CMOS का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है कि इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMOS। क्या लिखा हुआ, कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होता ही है, कंटेंट तो हटा ही दीजिए। फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीलेटर, तो ऑक्सीलेटर भी नहीं होता है। ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे 28 नंबर में क्या सही हो जाएगा, 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई, फिर क्या लिखा हुआ है, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड लिखा जाता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होगी, पहले बात तो ये जो अंडरलाइन मैंने SMTP कर रखी है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका तो आप लोग जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। बाकी अगर बचती है कि SMTP जो रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड लिखा जाता है, तो वो कमांड किस में लिखा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सेंड टू में, रिसिप्ट टू में, मेल टू में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो SMTP को मेल एड्रेस लिखने के लिए जो कमांड होती है वो रिसिप्ट टू होती है। क्या होती है, RCPT2। कंप्यूटर के किस घटक को कंप्यूटर के हृदय के रूप में जाना जाता है। आपने मस्तिष्क तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क पढ़ रखा है कि क्या होता है। अब बचा है कि यहाँ पे हृदय। तो एक चीज़ ये बताइए, आपका हृदय क्या करता है, पूरे शरीर को सब चीज़ें सप्लाई यानी कि
खून सप्लाई करने का काम करता है, और अगर शरीर में खून ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, शरीर काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही अगर कंप्यूटर के हृदय की बात करेंगे तो उसका हृदय होता है माइक्रो प्रोसेसर। यही जो है पूरे कंप्यूटर को सारी डेटा जो है बसेस के माध्यम से भेजने का काम करता है, तो इसलिए ये उसका हृदय हो जाएगा। अगर ये बंद हो गया तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलो भाई 31 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ 31 नंबर में जीपीएस का फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोस्ट सिस्टम है, ग्लोबल पब्लिक सिस्टम है और ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस है। तो ग्लोबल जो जीपीएस का पूरा नाम होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलो 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बैंक में, रेलवे में इत्यादि में कौन से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए मैंने ईएमआरएस की क्लास में बताया भी था कि कंप्यूटर के प्रकार बताए थे। कंप्यूटर जो है आकार के आधार पर, मेमोरी के आधार पर और कई तरीके, 3 तरीके से कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी क्षमता के भी अनुसार होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए तो मिनी कंप्यूटर दे रखा है, माइक्रो दे रखा है, मेन फ्रेम दे रखा है और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको क्या बोलते हैं, मौसम की जानकारी चाहिए है, भूकंप की जानकारी चाहिए, इस तरीके से जो बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक काम होते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी अब आते हैं, अगर इसमें बैंक और रेलवे में पूछे जाएंगे तो बैंक और रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जो बैंक और कंप्यूटर होते हैं इनमें थोड़ा सा हाई लेवल का कंप्यूटर का प्रोसेसर या मैं कह सकते हैं कंप्यूटर चाहिए होता है, तो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। चलिए 33 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है वो क्या कहलाता है। लॉजिक गेट, मॉडेम, बस या सीरियल पोर्ट। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर कोई भी वर्क करता है, उसके पास पहले इनपुट आता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस होता है उसको आउटपुट के माध्यम से भेजता है। लेकिन वो आउटपुट भेजा किससे जाता है, तो बसेस के माध्यम से भेजा जाता है। किसके माध्यम से, बसेस के माध्यम से। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। ओएसआई मॉडल जो होता है इसमें 7 लेयर होती हैं, और ये मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं। ये मैंने लेयर्स के बारे में आपको सब बताया था। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, और देखिए ये भी क्वेश्चन भी यहाँ से वैसे ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो भैया फिर इसके लिए तो किसी की भी कोई टीचर जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाएगा आप वो नहीं पढ़ेंगे तो भैया फिर कोई पास कराने की गारंटी नहीं ले सकता। खैर 35 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, इनमें से क्या डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखो डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में लॉजिक गेट शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है, लॉजिक गेट शामिल होते हैं। 36 नंबर, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। अभी देखिए मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने क्या बताया था कि माउस और कीबोर्ड, कंप्यूटर और इंटरनेट, ब्लूटूथ और वाईफाई, इन सब के आविष्कार पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसका आविष्कार, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्या नाम था इनका, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ये इनका नाम था और इन्होंने ही इसकी खोज की थी। चलो भाई, फिर EE प्रोम लिखा हुआ है। क्या है, EE प्रोम, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो पहली क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इलेक्ट्रिकली नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली जो लिखा हुआ है निकली, ये नहीं होता है। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो सकता है। फिर तीसरा भी वही है, तीसरा को भी कट कर दीजिए। फिर चौथे में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं प्रोग्रामेबल होता है, तो भाई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या होता है। अभी OSI का क्वेश्चन आया था, तो OSI की जो फुल फॉर्म पूछी गई है वो क्या होती है, वो होती है ओपन सॉफ्टवेयर इंट्रा रिलेशन। नहीं, ये नहीं होती है। ओपन सिस्टम इंट्रा रिलेशन, ये भी नहीं होती है। इंटर कनेक्शन होना चाहिए, तो ओपन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ओपन सिस्टम होना चाहिए था। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? देखो बायोस डिवाइस की बात पूछी जाएगी, अगर स्टोरेज डिवाइस इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो देखो बायोस की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, तो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखो सबसे पहली बात, जो भी कंप्यूटर में हमारे जितने भी स्टोरेज डिवाइस लग के आती हैं उनको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और बिना बायोस के कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, तो कंप्यूटर के साथ में लग के ही आती है बायोस, तो इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाएगा। फिर देखिए वॉर्म लिखा हुआ है, वॉर्म का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है रियल राइट वन रियल मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। तो वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस और रियल मैनी। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियल मैनी तो नहीं होना चाहिए, राइट मैनी होना चाहिए, तो रियल मैनी गलत हो जाएगा, तो यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। राइट वंस एंड रीड मैनी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट वंस एंड रीड मैनी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, और जैसे मैंने टिक कर दिया ऐसे ही बहुत से बच्चे इसमें टिक कर देंगे। खैर 41 नंबर देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? चलो भाई देखो, क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स और सभी। तो बिग डेटा एनालिसिस जो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे डेटा को एनालिसिस करने के लिए सहायक हैं, तो ये सभी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग होते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे भी बहुत से वर्क होते हैं जहाँ पे लोग जुड़े हुए होते हैं, ई कॉमर्स तो आपको फिर कह ही सकते हैं। चलो फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, TIFF का पूर्ण रूप। देखिए फुल फॉर्म्स तो खूब पूछी जाती हैं, आप लोग भी उनको याद कर लीजिएगा। द इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट हो सकता है, टैग्ड इमेज फाइल फ्रंट है, ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यूजर फाइल प्राप्त करता है, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग द्वारा। 43 नंबर में क्या हो जाएगा, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग करके। अच्छा, इंटरनेट पर क्या प्रयोग करके आप दूसरी फाइल्स को पा सकते हैं। तो STTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये तो ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। टेलनेट तो नेट का एक तरीके का प्रकार है। UTP, फिर FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करके फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। चलो मैक एड्रेस का प्रकार कितना होता है, आज ही मतलब कल वाले को जो लाइव क्लास चल रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आया था, कोई एक एड्रेस आया था, उसका भी आकार पूछा गया था, तो इसमें कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलो फिर देखो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि SMTP की को ट्रांसपोर्टर लेयर प्रोटोकॉल के रूप में मेल ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग करता है। क्या करता है, TCP और UDP, DCCP और SCTP। तो अगर SMTP की बात हो जाएगी तो TCP या IP होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए आपको तुरंत लगा देना। और SMTP के साथ में कभी भी मेल मिल जाए, ईमेल मिल जाए, तुरंत टिक कर दीजिएगा। चलो SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, यूजर टर्मिनल्स में। देखिए SMTP का काम क्या है, मैसेज को भेजना, ठीक है। तो क्या भेजता है, यूजर्स टर्मिनल से भेजता है, यूजर्स मेल बॉक्स से भेजता है, ABC दोनों, AB और दोनों से भेजता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों से भेजता है। चलो फिर क्या है, 47 नंबर, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है कितना, 1 करोड़ का, कोई सीमा नहीं है, 100 करोड़ का, और इनमें से कोई नहीं। तो जब हमें रकम चेक के माध्यम से देनी होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आपके पास अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप सब चेक के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। चलो फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 48 नंबर, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। STTP, तो ये हमें इंटरनेट पे सर्च, मतलब हमारे जो वेब पेजेस को सर्च करते हैं, ये उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके अलावा टेलनेट इंटरनेट का प्रकार है। UTP जो है, इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रही है दोस्तों, जिसको भी याद हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी लिखा हुआ है TCP और IP, तो IP और TCP ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं जो कि इंटरनेट पर किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। चलो नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है, जो उसकी भौतिक व्यवस्था होती है वो टोपोलॉजी कहलाती है। अब स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, या जो भी टोपोलॉजी है ये आपको मिल जाएगी। चलो भाई 50 नंबर, इनमें कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है ये चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो DMOS, पोस्ट,
CMOS या RIP। तो उसने क्या कहा है, बायोस रन हो रहा है या नहीं रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट सही काम कर रहा है, ये चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट प्रोग्राम होता है, यही बायोस के द्वारा रन होने पे बताता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है और कौन सा नहीं सही चल रहा है। तो दोस्तों देखो, जो आज की हमारी जो क्लास थी, ये पूरे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक ये हिम्मत देता है कि चलो, देखिए व्यूज ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अगर 100 व्यू भी आए हैं तो वो मैटर नहीं करते, मेन मैटर ये करता है कि जो 100 लोग देख रहे हैं उन 100 लोगों में कम से कम 40 लोग तो लाइक करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो 40 लोग लाइक कर देंगे तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलता है। बस एक ये हो जाता है कि यार थोड़ा संतुना मिल जाती है कि यार चलो मैंने मेहनत की तो मुझे मेहनत के रूप में एक 40 लाइक मिल गए, तो वो देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा, बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जो भी लोग नए जुड़े तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।